मसीह में आपकी सलामती हो। मैं हूं सुनील असलम और आप देख रहे हैं क्रॉसवे टीवी। सांगला हिल में 3 जून को 4 साल कमसन बेटी के सामने मसीही मां को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की मजलूम मसीही बरादरी के लिए एक और ज़ख्म बन चुका है। एक और 21 साला नौजवान मसीही मां को 3 दरिंदा सिफ्त अफराद ने इनके घर में ही इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। ये वाक़या ना सिर्फ ख़वातीन के ख़िलाफ़ बढ़ते जराइम की संगीनी को उजागर करता है बल्कि पुलिस की मुबैना गफलत और दबाव को भी अयां करता है। ये अफसोसनाक वाक़या 11 जून 2025 को पेश आया। मुतासरा ख़ातून का शौहर जो एक फार्म हाउस पर काम करता था, जिसको एक मंसूबे के तहत गांव से बाहर भिजवाया गया। इसी दौरान तीनों मुलजिम घर में घुस आए और शीज़ा बीबी को इनकी कमसन बेटी के सामने ज़्यादती का निशाना बना दिया। ख़ानदान ने फौरी तौर पर सदर थाना सांगला हिल से रुजू किया, लेकिन इनके मुताबिक पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया क्योंकि एक मुलज़म का ताल्लुक सीनियर पुलिस अफसर से बताया गया है। SHO ने मुतासरा जोड़े पर झूठा बयान देने के लिए दबाव डाला। खातून पुलिस अहलकारों और एक मर्द कांस्टेबल ने मुबैना तौर पर इनसे जाली वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया, जिसमें वो कह रहे हैं ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। ताहम एक मकामी न्यूज़ चैनल ने मुतासरा जोड़े का असली वीडियो बयान नशर कर दिया, जिसमें उन्होंने तफसील से जिनसी ज़्यादती के मतल्लक और पुलिस की धमकियों का ज़िक्र किया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और मुल्क भर में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। एज फाउंडेशन पाकिस्तान ने फौरी तौर पर मुतासरा ख़ानदान से राबता किया। अदालत ने तिब्बी मुआयने का हुक्म दिया, जिसमें ज़्यादती के लिए जुर्म की तस्दीक हो गई। अदालत ने तीनों मुलज़िमों की गिरफ़्तारी का हुक्म दिया, जो इस वक्त जिस्मानी रिमांड पर हैं। नाज़रीन, ये वाक़या सिर्फ़ एक औरत की बेहुरमती का नहीं बल्कि पूरे निज़ाम के लिए ज़वाल का ऐलान है। जब एक माँ के साथ जुल्म हुआ और पुलिस इंसाफ की बजाय मुलज़िमों को तहफ़्फ़ुज़ दे तो फिर सवाल पूरे माशरे पर उठता है। शीज़ा बीबी की आवाज़ आज खामोश नहीं, ये पाकिस्तान की अक़लियती ख़वातीन की चीखो पुकार है जो अब दुनिया सुन रही है। क्या रियासत, कानून और माशरा इस पुकार का जवाब दे पाएगा? नाज़रीन, जब हमने मुतासरा ख़ानदान से राबता किया तो इंतखाब जो शीज़ा का शौहर है उसने हमें बताया कि वो मोहसिन के साथ काम करता है। इनके ख़िलाफ़ एक झूठा मुकदमा दर्ज किया गया जिसका इसको इल्म तक ना था। जिस दिन ये वाक़या पेश आया, मोहसिन ने उसे बताया कि पुलिस आ रही है कि तुम कुछ देर के लिए यहाँ से चले जाओ। मैनू जी कोई 7-8 महीने हो गए सी घर ते। हाँ जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ नहीं पहले नहीं की है। जिदन मेरे नाल वाक़या होया परचे दा उदन मैं खड़िया, मैं किहा चलो घर छापा पैना, चलो उत्थे मेरे कोल रहेगी, किसी नूं ये नहीं पता होएगा कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ। मैं जिवें मोहसिन आया, मोहसिन ने मैनूं भजाता जी पिछों, उन्होंने आ काम किया। जेडी एप्लीकेशन शीज़ा, आप बताओ कि पहले भी कभी कोशिश की उन्होंने आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है या वैसे? नहीं, ये पहली बार की थी उन्होंने ऐसे किया। और तो ना बहुत उन्होंने बड़ी ज़्यादती की थी मेरे नाल से। और सर दूसरे नंबर ते नूं डराया उन्होंने इन्ना कि या तू किसी नाल गल कीती तैनूं भी फैर मारांगे, तेरी बच्ची नूं भी, तेरे घर वाले नूं। इस तो
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਫੜੇ, ਬੱਚੀ ਰੋਣ ਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣ। जो एप्लीकेशन जो थे FIR से लिखे आवे वो वकूआ ठीक लिखे आवे? ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ਲਿਖ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਸੂਨ ਮੇਰਾ ਅੰਗੂਠਾ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ FIR ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, नहीं ये बोलो ना। ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਕੌਣ? ਸਿਕੰਦਰ ਮੁੰਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾ ਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਜੀ। और इंतखाब का कहना है कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मोहसिन मेरे और मेरी बीवी के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। मोहसिन ने अपने दोस्तों को मेरे घर बुलाया। मोहसिन और इसके दोस्तों ने मेरी बीवी के साथ ज़्यादती की। ਤੇ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੋਹਸਨ ਲੜਕਾ ਹੈ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਛਾਪਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ 2-2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਸੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਹਸਨ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰੇ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2-2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਰੋਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੋਹਸਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਸਨ ਫੇਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮੋਹਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੀ। ਮੋਹਸਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਦਫਤਰ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਸਕਣਾ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਫੇਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਗਮ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਧਰ ਭੱਜ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆਉਣ ਦਾ। ਫਿਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। SHO ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਮੰਦਾ ਕੀਤਾ ਬਥੇਰਾ। ਇੱਕ ਸਿਕੰਦਰ ਆ ਮੁੰਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਰਵਾਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਚਪੇੜਾਂ ਮਰਵਾਈਆਂ, ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਮਕਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। SHO ਨੇ ਬਥੇਰੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਗਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਬਥੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਲਏਗਾ ਸਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ? ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਸੁਲਾਹ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ। 1.5 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। इंतखाब कहते हैं कि मोहसिन के साथ मैं 8 से 9 माह से काम कर रहा हूँ, लेकिन पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ तो उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और मेरी बीवी के साथ ज़्यादती की। मोहसिन और इसके दोस्तों ने मेरी बीवी को धमकाया कि अगर तुमने किसी को बताया तो हम तुम्हें, तुम्हारे शौहर को और तुम्हारी बेटी को गोली मार देंगे। शीज़ा ने अपने बयान में कहा कि जब वो मेरे साथ ज़्यादती कर रहे थे तो मेरी 4 साला बेटी वहाँ मौजूद थी। ਔਰ ਸਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਫੜੇ, ਬੱਚੀ ਰੋਣ ਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣ। हम दोनों माँ बेटियाँ बहुत बेबस थी, कोई हमारी मदद को नहीं आया। मोहसिन और इसके दोस्तों को इनके जुल्म की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इंतखाब का कहना था कि FIR में जो वाक़या दर्ज है वो मुकम्मल तौर पर
पुलिस वालों ने अपनी मर्ज़ी से लिखा। उन्होंने हमसे एक लफ्ज़ तक नहीं पूछा। सिकंदर ने अपनी मर्ज़ी से सारा बयान लिखा और मुझे ज़बरदस्ती अंगूठा लगाने को कहा ताकि ये ज़ाहिर हो कि ये सारा बयान मेरा है। आखिर में इंतखाब और शीज़ा का कहना था कि हम वज़ीर आला मरियम नवाज़ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमें इंसाफ दिलाएं। हम गरीब लोग हैं, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। नाज़रीन, अगर आप भी इस मसीही जोड़े का साथ देना चाहते हैं, इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, इस खबर को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये इनकी आवाज़ लोगों तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।